हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम अपने एनटीए के अभ्यास ऐप का पेपर नंबर 7 का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पेपर 7 को यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जो भी ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस पेपर्स को डिस्कस किया पेपर 1 से लेके 6 तक, वैसे ही इसी पेपर के भी सभी क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो पूरा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इसको ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हो हमसे पूछ रखा है विच स्पीसीज एग्जिबिट प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी इनमें से किसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो आपको पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्लेन होता है। जैसे मान लीजिए ये एक आपके पास सर्कल है, वैसे तो ये एक 2D फिगर है, लेकिन एक इस तरह का प्लेन एग्जिबिट कर रहा है जिसके अराउंड इधर वाली चीज़ें और इधर वाली चीज़ें क्या है, एकदम बराबर है। तो एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्लेन, पीओएस बोलते हैं उसको, जिसमें वो चीज़ों को इक्वल लास्ट में डिवाइड कर दे, तो उसी को क्या कहते हैं, हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, अगर आप ऑप्शन फर्स्ट में अगर देखो, तो अगर आप यहाँ से इस तरह से एक प्लेन पास करते हो, ये अगर आपका एक प्लेन होता है, इस तरह से आप अज्यूम करते हो, ठीक है, तो देख रहे हो इस प्लेन के इस तरफ CH3 है, लेकिन इधर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब हाइड्रोजन है। तो क्या चीज़ें बराबर हैं क्या इस प्लेन के चारों तरफ? नहीं, इसके प्लेन के चारों तरफ बराबर नहीं है, तो इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले मॉलिक्यूल में भी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा हाइपोथेटिकल आप प्लेन पास ही नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे OH है, तो अब कहीं से भी देख लो, यहाँ पे तो OH नीचे है, तो कोई भी एक ऐसा प्लेन नहीं पास होगा किसी भी तरह से जो चीज़ों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करे, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकती। इस मॉलिक्यूल में भी देखो, अगर आप सोच रहे हो मैं यहाँ से एक प्लेन पास कर दूँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इस तरह से भी पास करोगे तब भी नहीं होगा। तो A B C तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है D ऑप्शन सही हो जाएगा। और D ऑप्शन में अगर आप देखो इस तरह से एक यहाँ पे इस तरह से एक प्लेन पास कर दो, ठीक है, इसको मैं इस तरह से शेड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक प्लेन पास कर दो इस तरह से, तो देखो यहाँ पे एक फिनाइल है, यहाँ पे एक फिनाइल है, यहाँ पे COOH है, तो यहाँ पे भी एक COH है, यानी ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्लेन है, या ये एक ऐसी POS है जिसके अराउंड चीज़ें क्या हो रही हैं, इक्वल लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही हैं। इसी वजह से D ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको इस तरह का एक कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे हमको ये H+ के साथ में रिएक्शन करानी है और इसको मेजर प्रोडक्ट की बताना है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें जो कंपाउंड दे रखा है वो क्या है, PHC, यहाँ पे क्या दे रखा है इस तरह से PH, यहाँ पे क्या है इस तरह से OH, फिर बगल वाला कार्बन वहाँ पे भी क्या लगा हुआ है OH, H और H। ठीक है, आप सबसे पहले किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हो, H+ के साथ में रिएक्शन करा रहे हो, तो H+ ऐसे जगह जाएगा ना, इसमें से इन दोनों OH में से कौन H+ आसानी से H+ को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो देखो अगर ये वाला ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे इस तरीके से, ठीक है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और इस पर्टिकुलर कार्बन पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, और ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि H+ जब OH देगा, जब भी किसी OH को आप H+ प्रोवाइड करा देते हो तो वो H2O के फॉर्मेट में निकल जाता है, और वो उस पर्टिकुलर कार्बन पे क्या रहता है, प्लस चार्ज रहता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। तो जहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहीं तो होगा चीज़ें, तो इन दोनों में ये वाला जो कार्बन है ये क्या होगा, काफ़ी स्टेबल कार्बोकैटायन बना देगा। ठीक है, ये चीज़ें हम समझ गए। चलो इतनी चीज़ें हटाते हैं यहाँ से। तो यानी पहला स्टेप तो हम समझ गए कि H+ देने के बाद मेरे सामने जो सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, PHC PH यहाँ पे हो जाएगा प्लस चार्ज, फिर ये कार्बन यहाँ पे लगा है H और OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से क्या होगी, एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, तो एक क्या करवा दोगे, हाइड्राइड शिफ्ट करवा दोगे इस कार्बन पे। हाइड्राइड शिफ्ट क्यों होगी अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी जो इसके पास देखो, अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट करा दोगे तो ये सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह से H आ जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है OH लगा हुआ है। तो अब ये जो ऑक्सीजन ये अपने लोन पेयर के थ्रू डायरेक्टली क्या कर सकता है, इसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकता है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फाइनली हमारे सामने जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, PHC PH, यहाँ पे H, और इस वाले कार्बन पे क्या बन जाएगा, C∬O₂H, इस टाइप का कंपाउंड हमारे सामने बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप देख लो किस ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा शायद B ऑप्शन में दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा दूँ मैं इक्वेशन। सबसे पहले क्या हुआ, ये जो कार्बन OH वाला था इसको क्या मिला, H+
मिला, जिसकी वजह से क्या बना, कार्बोकैटायन बना। फिर बगल वाले कार्बन से क्या हो गया, एक हाइड्राइड शिफ्ट हो गई। हाइड्राइड शिफ्ट होने से बगल वाले कार्बन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब इस प्लस की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए जो ऑक्सीजन था इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जो कि क्या बना दिया, C डबल बॉन्ड OH। इसी को हम कहते हैं, ये एक नेम्ड रिएक्शन है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, आप पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, अब ये पता नहीं इसने क्या लिख दिया, कॉकरोच रिपेलेंट फाउंड इन क्यूकम्बर, इसका कोई मतलब नहीं है, वो मिसप्रिंट होगा। यहाँ पे बस IUPAC नेम से हमको मतलब है। ये है मेरे फंक्शनल ग्रुप, ये मेरे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, इस कार्बन पे 1, इस कार्बन पे इस तरह से नंबरिंग चली जाएगी 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8, और इस कार्बन पर नंबर आ जाएगा 9। तो 9 कार्बन तक नंबरिंग हो गई। तो 9 कार्बन है, तो अच्छा फंक्शनल डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ये आप देख सकते हो, सेकंड पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड। तो 2 इन आना चाहिए, तो देख रहे हो यहाँ पे 4 इन लिखा है, यहाँ पे भी 4 इन, यहाँ पे 3 इन, 2 इन एक ही ऑप्शन में लिखा है। तो बिना कुछ और दिमाग लगाए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा टिक हो जाएगा। ठीक है, बाकी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन के बेसिस पे भी हमने ये क्वेश्चन आपका तुरंत कर दिया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पास में, हाँ, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन इज ट्रीटेड विथ 2 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम इन व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ, सिंपली ये ध्यान रखना हमेशा, रिंग क्लोजर का जो प्रोडक्ट होता है ना, वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, रिंग क्लोजर का प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है। देखो एक जगह पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, और एक जगह पे क्या लगा हुआ है, इस तरह से क्लोरीन लगा हुआ है। जब आप सोडियम के साथ में रिएक्शन कराओगे, 2 मोल्स ऑफ सोडियम ले लो, तो बेसिकली होगा क्या कि ये NaCl जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और आपको कुछ इस तरह का रिंग क्लोजर वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, एक बार वुड्स रिएक्शन का एग्जाम्पल लेके भी आपको समझा देता हूँ। देखो बेसिकली वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, कोई RX होता है, जब 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ में रिएक्शन कराते हैं, और मान लो यहाँ पे कोई XR डैश है, तो यहाँ से होता क्या है, 2NaX इस तरह से निकल जाता है, और हमारा अल्कीन बन जाता है RR डैश, ये होता है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, जब भी आप साइक्लिक कंपाउंड के साथ डील करोगे, तो रिंग क्लोजर वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे हुआ, जैसे आपने ये देखा कि हमारे पास में क्या कंपाउंड था, फर्स्ट पोजीशन पे Br था और यहाँ पे Cl था, तो एक ही कंपाउंड के अंदर 2 हैलोजन है, तो ये Br और ये Cl अगर आमने सामने जैसे मैंने पहले लिखा था लिख दे, तो आप जब वुड रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, एक रिंग क्लोजर वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। देखने से यही हाईली स्ट्रेन लगता है, लेकिन यही मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कई सारी बुकों में मैंने देखा है कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना देते हैं, वो ध्यान से देखना, वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बना देते हैं, यहाँ पे कर देंगे Cl और यहाँ पे कर देंगे Cl, तो ये वाला प्रोडक्ट गलत होता है, ये एक माइनर प्रोडक्ट होता है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। तो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन के हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा, तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मेरे पास है साइक्लोपेंटीन, ठीक, ये मेरे पास हो गया साइक्लोपेंटीन, और फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या लगा दिया है मैंने, मिथाइल लगा दी। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसका क्या कराना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो सिंपली शॉर्ट में लिखता हूँ HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट क्या होता है, BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। फिर किसके साथ में ट्रीट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में H2O2 और OH माइनस। ठीक है, इसमें होता क्या है आपको पता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से वाटर का एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होगा, मार्कोनिकॉफ से करते तो OH इस कार्बन पे आना चाहिए, लेकिन हम तो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से कर रहे हैं, तो OH इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये है यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह से OH आ जाएगा, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे एडिशन कर दिया। ये चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको कई बार बताई, ये जो एडिशन होता है ये सिन टाइप का एडिशन होता है, सिन टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आप ही बताओ इसमें ये A ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, B ऑप्शन में देख रहे हो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से कर दिया, गलत हो गया, C ऑप्शन में इपॉक्साइड बना दिया, गलत हो गया, तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसमें ये सिन टाइप की यहाँ पे ज्योमेट्री भी इसने देखी है, कॉन्फ़िगरेशन वो भी सिन टाइप इसने क्या रखा है, मेंटेन रखा है, इसी वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X
इज एसिडिफाइड यूजिंग K2Cr2O7, द प्रोडक्ट ऑब्टेन रिएक्ट विथ फिनाइल हाइड्राजीन। तो आप बताओ ये जो फिनाइल हाइड्राजीन है ये किस चीज़ों के टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स के टेस्टिंग में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन के बाद, यानी जब आप K2Cr2O7 के साथ में रिएक्शन करा दे रहे हो तो पक्का यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड बन जा रहा होगा, तभी तो ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये बोलता है कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये आपको लिखा सिल्वर मिरर टेस्ट होगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। तो यानी दो ही तो कार्बोनिल कंपाउंड है, एक तो है मेरे पास अल्डिहाइड और एक है मेरे पास कीटोन। तो सिल्वर मिरर टेस्ट कौन नहीं देता है? हमारा कीटोन्स सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन ये वाला देते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा कंपाउंड है ऑक्सीडेशन के बाद ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए? वो मस्ट बी अ कीटोन होना चाहिए, ठीक है। फिर से सुन लो, जब K2Cr2O7 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ वो टेस्ट दे देता है। तो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ टेस्ट कौन देते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड दो तरीके के, एक हो गया आपके पास अल्डिहाइड, एक हो गया कीटोन। बोलता है जो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है वही मेरा आंसर है, तो मेरा आंसर तो कीटोन में छुपा होगा ना, ठीक है। यानी अब मेरे को ये देखना है कि K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करने के बाद कीटोन में कौन कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये तो पहले से ही कीटोन में कन्वर्ट है तो इसका तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, तो ये आंसर छोड़ दो। ये देख रहे हो ये तो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दोगे तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये एक एल्कोहल है लेकिन ये एक 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये तो अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो टॉलरेंस टेस्ट दे देगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपको पता है ये एल्कोहल हमें कुछ इस तरह से बना हुआ है, एक 2 डिग्री एल्कोहल है, और 2 डिग्री एल्कोहल का जब आप रिएक्शन कराते हो तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से ये जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गई बातें समझ में? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर अलाइल कार्बोकेटाइन? अलाइल कार्बोकेटाइन के लिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। ये तो मेरे को लग रहा है आप में सभी लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। अलाइल कार्बोकेटाइन होता क्या है? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जब प्लस चार्ज होता है इसी को क्या कहते हैं? अलाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो अलाइल कार्बोकेटाइन है इसके लिए क्या होगा? इसका एक बार ये स्ट्रक्चर है और एक बार इस तरह से शिफ्टिंग करा दें, तो एक बार जब हम शिफ्ट करा देंगे तो हमें कुछ इस टाइप का कार्बोकेटाइन देखने को मिल जाएगा। तो केवल यही दो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं क्या? इसके अलावा कोई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नहीं, कोई और पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कुल मिला के 7-8 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक से पूछे ही जा रहे हैं, जो कि 25 क्वेश्चन है, तो लगभग इक्वल प्रोपोर्शन रहता है। तो ऑर्गेनिक से आपके 8 से 10 सवाल के बीचों में रहता है, जो कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।